एपिसोड 28 शुरू होता है फारिया और नफीसा की बातचीत से, जहां एक बार फिर कामयार की शादी पर दाऊद उठता है। गेस्ट रूम में सूना, आयरा का इसे रूम में ना आने देना, सब कुछ इस बात का इशारा देता है कि ये रिश्ता अभी तक बैलेंस नहीं हो पाया। लेकिन असल कहानी तब शुरू होती है जब आयरा और दादी की गुफ्तगू होती है। दादी पुराने जख्म खोल देती हैं, सुहेल और नफीसा के बीच पुरानी दूरियां, घर का टूटना और फिर कामयार के ठीक होने के बाद सबका ठीक हो जाना और फिर दोबारा सब बिखर जाना। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है, अगर कोई इस घर को ठीक कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। इस मोमेंट से आयरा सिर्फ बहू नहीं रहती, बल्कि घर को जोड़ कर रखने वाली बन जाती है। दूसरी तरफ आयरा के अपने घर का सीन और ज्यादा इमोशनल है। बाप का ईगो, माँ की मजबूरी और एक बेटी जो बस मिलना चाहती है, लेकिन मुआफी का लफ्ज अभी तक किसी के जुबान पर नहीं आता। बाप का डायलॉग, मैं कभी मुआफ नहीं करूंगा, इस एपिसोड का इमोशनल पंच है। फिर आता है कामयार का सीन। फ्रेंड्स के सामने कामयार पहली बार आयरा का ओपनली साथ देता है, लेकिन घर के अंदर अभी भी दोनों के बीच एक अजीब सी दूरी है। बाहर प्रोटिस्ट और रिक्शा ड्राइवर के साथ जो हल्का सा फनी सीन होता है, वो असल में शादी के बाद मर्दों का ईगो और उनकी इनसिक्योरिटी एक दिखाता है। लेकिन सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है जब दादी को फीवर हो जाता है। कामयार हॉस्पिटल ले जाना चाहता है, आयरा कामली हैंडल करती है, और जब वो दादी के पास रात भर रुकने का डिसीजन लेती है, यहाँ से कामयार को पहली बार रियलाइज होता है कि आयरा सिर्फ रिएक्ट नहीं करती, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। और सुबह कामयार की नफीसा से फोन पर बात होती है। वो कहता है कि बात सिर्फ कार या डॉक्टर की नहीं होती, बल्कि केयर की होती है। कामयार कहता है कि हम एक ही घर में रहते हैं, लेकिन कभी कभी इतनी दूरी हो जाती है कि एक दूसरे का दर्द भी महसूस नहीं होता। आयरा सलोली इस घर का इमोशनल सेंटर बन रही है। वो कामयार चेंज हो रहा है, लेकिन एक्सेप्ट करने में टाइम लगेगा। और सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट अभी बाकी है, आयरा के फादर का ईगो। अगला एपिसोड शायद दादी की तबीयत के जरिए घर वालों को इमोशनली यूनाइट करे, और हो सकता है कामयार पहली बार ओपनली आयरा का स्टैंड ले। आपको क्या लगता है, क्या कामयार सच में चेंज हो रहा है या ये सिर्फ टेम्परेरी रिएक्शन है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।